हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इतिहास है, और इतिहास के संबंध में हम आप लोगों को कुछ विशेष जानकारियाँ जो है अपनी वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने पहला हमारा वीडियो देखा था, जो पार्ट मैंने वीडियो समय सारणी बताया था आप लोगों को, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं होने के कारण वो वीडियो पूरी तरीके से हमारा सक्सेस नहीं था। सो इसलिए हम जो है अपना नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इतिहास की जो समय सारणी अर्थात समय टाइमलाइन है उसको बताने का प्रयास करेंगे। और आपको हमारे द्वारा जो वीडियो दिखाई जाएगी, जो आपको दी जाएगी, तो आप उसको पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी हमारे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास एक ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है, इसे हम क्या बोलते हैं भैया? इतिहास बोलते हैं। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। कौन कौन से हमने बताया? इत, धन, हास। ठीक है, इत, धन, हास। ठीक है, इत, धन, हास। इत का मतलब होता है ऐसा। इत का मतलब होता है क्या भैया? ऐसा। ठीक है, या ऐसी। इत का मतलब होता है ऐसी, ऐसी। हास का मतलब होता है घटना। किससे होता है भैया? घटना। ठीक है, हास का मतलब होता है घटना। अर्थात कह सकते हैं इतिहास किसे कहते हैं? ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है इसमें क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास का एक संक्षिप्त आप लोगों ने परिचय देखा, और इतिहास अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और इतिहास को जो है यदि आप समझते हैं, समझ कर नहीं पढ़ते, तो इतिहास जो है आपके माइंड से किसी प्रकार से बाउंस कर सकता है। तो सो इसलिए गाइज आप लोग जो है अच्छे से इतिहास को समझें, और जिससे कि आप लोगों की बेहतरीन जानकारी मिले। और इतिहास को पढ़ने से पहले आपको जो है समय सारणी को जानना होगा। ठीक है, समय सारणी क्या होता है? ठीक है, इतिहास का कैसे कैसे विकास हुआ था, किस प्रकार से विकसित हुआ था हमारा इतिहास। जब तक इस टाइम लाइन को नहीं समझेंगे तब तक इतिहास हम लोग पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है कहीं ना कहीं समय सारणी के ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद अगले अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इतिहास के संबंध में आपको एक बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करेंगे। केवल आज का सेशन जो है हमारा इतिहास केवल समय सारणी के ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इतिहास का मतलब समझ चुके हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अर्थात ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है इसमें क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। ठीक है, हम किसकी बात करें? भारतीय इतिहास की। ठीक है, इतिहास। ठीक है, ये हमारा इतिहास हो गया। और आपको पता है इतिहास के पिता जो है कौन है भैया? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस जी हैं। ठीक है, ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इतिहास हमारा क्या था और इतिहास किस प्रकार से विकसित हुआ और कैसे कैसे विकसित हुआ। सबसे पहले शुरू से हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं इतिहास होता क्या है? इतिहास एक ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है इसे हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो इतिहास तो हम समझ गए विस्तृत रूप से, एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब इतिहास जो होता है देख लीजिए हम किस प्रकार से इतिहास को समय सारणी को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतिहास। ठीक है, इतिहास को मैं अगर देखूँ तो इतिहास जो है लगभग तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में भैया? तीन भागों में। ठीक है, तीन भागों में कौन कौन से हैं? ठीक है, तीन भाग कौन कौन से भैया देख लीजिए। ठीक है, पहला है हमारा क्या? पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, सॉरी, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, हासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है हमारा तीसरा, तीसरा हमारा क्या है भैया? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, काल। ठीक है, तो हमने देखा इतिहास क्या है। इतिहास हमने बताया इतिहास एक ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है उसे हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो इतिहास कितने प्रकार के होते हैं? दो तीन प्रकार के। कौन कौन? तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से? ठीक है, पहला भाग जो है प्रागैतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की मैं बात करूँ तो प्रागैतिहासिक काल में जो है लेखन का विकास नहीं हुआ था। अब लेखन का विकास का मतलब क्या होगा भैया? लेखन नो। ठीक है, अर्थात राइटिंग नो। ठीक है, राइटिंग नो, अर्थात लेखन का विकास हुआ था। राइटिंग यस। ठीक है, यहाँ पे लेखन का विकास नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है राइटिंग यानी लेखन का विकास हुआ था। यस ना, बट अर्थात लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल कहने का मतलब इसमें जो है लेखन का विकास हुआ था, राइटिंग हुआ था, और लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था। लेखन का विकास हुआ था। ठीक है, लेखन का विकास, विकास, विकास हुआ और पढ़ा भी गया।
विकास हुआ और पढ़ा भी गया, ठीक है, हमारे इतिहासकारों द्वारा। तो जो हमारा हमने देखा कि क्या बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, रेटिंग जो जिसमें लेखन का विकास नहीं हुआ था, अर्थात यहाँ का जो मनुष्य था पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा होता है क्या होता है भैया, आद्यैतिहासिक काल में लोग जो है लिखना जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। लेकिन जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहासकार हमारे हैं, ठीक है, वो लोग जो उनके द्वारा लिखा गया था, इस चीज़ को इतिहासकार द्वारा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है ऐतिहासिक काल, तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है। और ऐतिहासिक काल से जो हमें एक बेहतरीन जानकारी मिलती है और इसी के माध्यम से हमारा जो है इतिहास कहीं ना कहीं शुरू होता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ किसके प्रागैतिहासिक काल। देखिए भैया प्रागैतिहासिक काल जो है इसका टाइमिंग की मैं बात करूँ, टाइमिंग इसमें जो है लगभग मान के चलिए 3000 अरब साल पहले की बात है, लगभग मान के चलिए, ठीक है। कि इतिहास के समय सारणी में कुछ प्रकार से त्रुटि नहीं पाया जाता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है इतिहास के समय सारणी में, क्योंकि आप लोग देखते हैं आधुनिक मीडिया जो है किस प्रकार से हमारी बातों को घुमा घुमा के उल्टा सीधा बोलती है या बताती है, ठीक है। छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी बताती है, ठीक उसी प्रकार ये तो इतिहास से भैया इतनी साल की घटना, इतनी पुरानी साल की घटनाएं जो हैं ना, तो हम कैसे इसके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी थ्रू मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपवाद भी है और सही भी है, ठीक है। 50% सही होता है और 50% रॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आए इतिहास संबंधित, इसमें अगर समय सारणी के ऊपर आया, अर्थात कहने का मतलब टाइम लाइन पे ऊपर आए, ठीक है। तो और उसके बाद उसमें देख लीजिए समय सारणी दिया होता है और समय जैसे BC इतना इतना 3000 अरब साल पहले की बात है। देखो काल्पनिक होता है इतिहास, क्या होता है अपने आप में काल्पनिक होता है। क्या होता है भैया, ये काल्पनिक विषय है, ठीक है, कल्पना की जाती है, काल्पनिक है, ठीक है। ये काल्पनिक है, ठीक है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है, ठीक है, इसका कारण क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। ये काल्पनिक है, सो इसलिए काल्पनिक क्योंकि ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अनुमान के तौर पर कल्पना के तौर पर, अनुमान के तौर पर सब चीज़ें बताई जाती है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ये विषय के उस पर मत जाइएगा तो क्योंकि दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं भैया, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं उसके, ठीक है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, ठीक है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहला होता है, क्या होता है भैया, पूरा पसार काल। क्या होता है, पसार काल, ठीक है। पसार काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल, ठीक है। ये तो प्रागैतिहासिक काल जो इतने भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। 3 भागों में कौन कौन से भाग होते हैं भैया, हमने बताया, ठीक है। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, ठीक है, टाइमिंग की बात करूँ तो इसका टाइमिंग जो होता है 8000 BC से, ठीक है। ये जो पाषाण काल होता है कितने से, 8000 BC से, ठीक है। देखिए हमने बताया था टाइमिंग पर नहीं जाना है क्योंकि ये पूरी तरीके से सही नहीं हो सकते हैं और ट्रूथ भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि अनुमानित तौर पर बताया गया ये चीज़ें इतिहासकारों द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं टाइमिंग की बात करूँ तो इसकी टाइमिंग जो है 8000 BC से, ठीक है। 8000 BC से, BC क्या होता है और AC क्या होता है, इसके विषय में अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा, ठीक है। 8000 BC से 4000 BC तक, ठीक है, इसका टाइमिंग है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की जो टाइमिंग है, टाइमिंग लाइन 4000 BC से, ठीक है, 4000 BC से 2500 BC तक, ठीक है, 2500 BC तक इसका टाइमिंग लाइन है, ठीक है। उसी प्रकार हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन से, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। उसी प्रकार पाषाण काल को भी, अच्छा जो पाषाण काल क्यों कहा जाता है इसका कारण आप लोग जानते हैं, ठीक है। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो मनुष्य थे, मानव थे, ठीक है, वो अधिक जो यूज करते थे, पत्थरों का भी यूज करते थे, इसलिए उसको पाषाण काल नाम दिया गया, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो जब अगला बनाएंगे अपना वीडियो विस्तार रूप से भी, तो केवल टाइमिंग लाइन है और उसके बाद जब हमारा वीडियो फुल होगा, ठीक है, एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, जब पूरी तरीके से करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो किसी प्रकार का आपको कोई डाउट्स नहीं रहे। अभी आज केवल जो विषय है टाइमिंग लाइन के ऊपर है और टाइमिंग लाइन से हम अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होंगी। तो इसलिए जो है इसी को टाइमिंग लाइन के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो विस्तार रूप से इसकी चर्चा की जाएगी तो आपको बेहतरीन तरीके से, पूरी तरीके से किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं छोड़ी जाए, ठीक है, हमारे द्वारा। तो चलिए देखते हैं, जो हमने देखा प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। उसके बाद ये पाषाण काल भी 3 भागों में बांटा गया भैया, कितने भागों में, 3 भागों में। पाषाण काल भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है। 3 भाग कौन कौन हमने बताया, क्या क्या होते हैं 3 भाग। देखिए अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जानकारियाँ लेनी चाहिए हमेशा, एनी टाइम, हर वक्त, क्योंकि आपको पता है कि जानकारियाँ जो है हमें बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो पाषाण काल जो होता है इसको भी 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से होते हैं भैया, जल्दी बता दीजिए आप लोग, अगर जानते होंगे तो, अगर नहीं जानते हो तो आप हमारा वीडियो पूरी तरीके से देखें, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, निम्न पूर्व पाषाण काल, ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा था
दूसरा हमारा है मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ठीक है, काल। उसके बाद जो हमारा तीसरा था नव पूर्व उत्तर पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल कैसे था, उत्तर पूर्व पाषाण काल, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, पाषाण काल, ठीक है। ये तो हमने देखा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। हमने देखा प्रागैतिहासिक काल जो है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में कौन कौन से, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और उसके बाद पाषाण काल को भी 3 भागों में कौन कौन से, नव निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपना, ठीक है। तो हमने देख लिया देख लिया पूरी तरीके से प्रागैतिहासिक काल। अब उसके बाद हम आते हैं किस पे, आद्यैतिहासिक काल में, ठीक है। किस में आते हैं, आद्यैतिहासिक काल में। आद्यैतिहासिक काल किस प्रकार से बांटा गया है और कैसे बांटा गया है इसके बारे में जान लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। इसको हमने किस प्रकार से बांटा है, देखिए आद्यैतिहासिक काल को हमने भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं भैया, ठीक है, देख लीजिए 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से। सिंधु घाटी की सभ्यता, कौन कौन सी, सिंध पहला है हमारा, क्या पहला हमारा है इसमें, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला हमारा क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, इसके बारे में आप लोग जब विस्तृत जानकारी दी जाएगी हमारी वीडियो के माध्यम से, तब आप लोगों को, ठीक है। इसका जो समय सारी होता है, सारी का टाइमिंग लाइन जो होता है, देखिए 25,000, ठीक है, सॉरी 2500, ठीक है, 2500 BC से, 2500 BC से कब तक, 1500 BC तक, ठीक है, 1500 BC तक, ठीक है, BC तक। कहीं कहीं इसका जो टाइमिंग लाइन होता है, कहीं कहीं अपवाद भी हो सकता है, कहीं कहीं कुछ और दिया रहता है, कहीं कहीं आपको मिल जाता है क्या, 2700, ठीक है, 2700 BC से मिलता है कहाँ तक भैया, ठीक है, 2700 BC से लेकर 1750 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमिंग लाइन, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था भैया इतिहास है, इतिहास में जो है अनुमानित तौर पे सब बताया गया चीज़ें, क्या पूरी तरीके से कोई विस्तृत जानकारी, ऐसा कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि 2500 BC से 1500 BC तक ही है, ठीक है, क्योंकि अनुमानिक है, अनुमानिक तौर पर ये चीज़ें बताया गया और ये चीज़ें पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमारी क्या है, एक वैदिक सभ्यता है। दूसरा हमारा, ये तो हमारा पहला है, पहला किसका है, आद्यैतिहासिक काल का, ठीक है, आद्यैतिहासिक काल का पहला है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है सिंधु, क्या है, वैदिक सभ्यता है, क्या है भैया, वैदिक सभ्यता है। दूसरा जो हमारा है क्या है, वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की मैं टाइमिंग की बात करूँ तो इसका टाइमिंग जो है 1500 BC से, ठीक है, 1500 BC से 600 BC तक, 600 BC तक, ठीक है, 600 BC तक इसका टाइमिंग लाइन है। और इसको भी हमने कितने प्रकार से बांटा, देखो हमने देखा था आद्यैतिहासिक काल, इसको 2 भागों में, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को भी 2 प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया भैया, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, तो जान लेते हैं। पहला हमारा है, ठीक है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला हमारा क्या है, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, इसके भी पार्ट होते हैं, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, इसका पहला भाग ये है। उसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल, क्या है, उत्तर वैदिक काल। देखिए अगर इतिहास को आप समय के अनुसार, समय सारणी के अनुसार पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन जानकारी होगी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ये हमारे 2 प्रकार के वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इनकी मैं टाइमिंग की बात कर दूँ तो यहाँ पे इसका जो टाइमिंग होगा क्या होगा, 1500 BC से, ठीक है, 1500 BC से 1000 BC तक, ठीक है, 1000 BC तक, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो 1000 BC से लेकर, 1000 BC से लेकर लास्ट 600 BC तक, 600 BC तक। अगर आपको BC और AD में नहीं, देखिए BC मतलब, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे BC और AD में क्या अंतर होता है। ईसा मसीह के जन्म का जो बाद का समय होता है उसी को क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देख लिया हमने पूरी तरीके से। वैदिक सभ्यता भी 2 प्रकार के बांटे गए, 2 भागों में बांटे गए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कहाँ क्या चलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, हमने देख लिया, क्या देख लिया, फिर से देख लेते हैं एक बार, रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। देखा हमने क्या देखा, आद्यैतिहासिक काल सबसे पहले देखा। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल हमने देख लिया था। उसके बाद इतिहास को हमने देखा, प्रागैतिहासिक काल को देखा। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में कौन कौन से भैया, ये हमारा क्या है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
नवपाषाण काल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसको भी 3 भागों में बांटे गए हैं, किसके भागों में, 3 भागों में, मध्य पाषाण काल, ठीक है, नवनी पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल। उसके बाद हमने देखा आदिऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये भी। उसके बाद ठीक है 2 भागों में बांटा गया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूँ तो इसका टाइमिंग लाइन जो होता है 2700 BC से लेकर 1750, या कहीं कहीं आपको मिलता है 2500 BC से लेकर 1500 BC तक, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता की मैं बात करूँ, इसको आदिऐतिहासिक काल का भाग है, आदिऐतिहासिक काल का, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है 1500 BC से लेकर, ठीक है, 1500 BC से लेकर 600 BC तक, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का जो टाइमिंग लाइन है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। उसके बाद उत्तर वैदिक का जो टाइम लाइन है कहाँ तक है भैया, 1000 BC से लेकर 600 BC तक, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी आदिऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल की। अब जो हमारा मुख्य रूप से इतिहास शुरू होता है, जहाँ से हमारे एग्जाम काफ़ी मात्रा में आते हैं, एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी मैं बात करूँगा वो क्या है भैया, देख लीजिए, ठीक है। जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये है विषय क्या है भैया, ठीक है। आपको पता है ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल से जो है, ऐतिहासिक काल से हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं यहाँ पे जो है लेखन का विकास हो गया था। क्या हो गया था भैया, लेखन का विकास हो गया था। किसका विकास, लेखन का, ठीक है। और लेखन का विकास उसमें भी हुआ था प्रागैतिहासिक आदिऐतिहासिक काल में, लेकिन पढ़ा नहीं गया था, इसलिए उसको हम अनुमानित तौर पे पूरी जो है 700 के आधार पर इतिहास की जानकारियाँ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेखन का विकास हो गया था, और लेखन के साथ साथ हमारे जो इतिहासकार थे, ठीक है, इसको पूरी तरीके से पढ़ें, ठीक है, पढ़ा गया। और पढ़ने के बाद एक बेहतरीन जानकारी मिली, क्योंकि यहीं से हमारा जो इतिहास शुरू होता है, ठीक है। इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। और यहीं से अधिकतर बच्चे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का जो इतिहास है इसको पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल नहीं, केवल यहीं से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो कितने प्रकार के होता है, इसको जानने वाले पहले, उसके बाद आगे चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो इसको हम यहीं से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, 3 प्रकार के हमने बताया, कितने प्रकार के भैया, 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के हमने बताया, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला हमारा आप लोग जानते होंगे, पहला क्या है, पहला है प्राचीन इतिहास, ठीक है। क्या है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इतिहास। और दूसरा हमारा जो है, ठीक है, दूसरा हमारा है मध्यकाल, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, इतिहास। और जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक भारत, भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो हमने देखा, ठीक है, आदिऐतिहासिक ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, सॉरी, प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया। और मैं इसकी समय सारणी की बात करूँ तो टाइमिंग लाइन जो इसका होता है, प्राचीन इतिहास का टाइमिंग लाइन होता है 600 BC से, ठीक है, 712 जब मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किए थे हमारे भारत पे, ठीक है, तब की बात हो रही है, ठीक है, 712, ठीक है। इसका जो टाइमिंग लाइन है इतना, ठीक है, 712 AD में। उसके बाद जो है 712 AD से, सॉरी यहाँ पे AD हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो समय सारणी है 712 BC से AD में चले आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की मैं बात करूँ 712, ठीक है, 712, 712 AD से, 712 AD से कहाँ तक, 712 AD से जो है 1858, 1858 AD तक, ठीक है। 1858 क्या AD है भैया, इसमें आपको पता है कि 1858 में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। उसके बाद जो धीरे धीरे हमारा देश क्या हुआ, आज़ादी की तरफ गया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आधुनिक भारत का समय है, टाइमिंग लाइन जो इसकी है, ठीक है, 1858 AD से, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवाद का जब उदय हो गया था, सॉरी, 1858 AD से, ठीक है। 1858 AD से जो है 1947, 1947 तक, ठीक है, जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था। क्योंकि 1858 में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय आधुनिक था, क्योंकि उस समय आंदोलन होने लगे था, सहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, अनेक प्रकार के आंदोलन हुए, जिसके कारण जो है अंत में एक ऐसा समय आता है कि जो हमारा देश क्या होता है, पूरी तरीके से आज़ाद होता था, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा हो गया विस्तार से, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ देख लिया। अब ये जो हमारे प्राचीन इतिहास है, इसको भी निम्न भागों में बांटा गया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको किस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। जो हमारा प्राचीन इतिहास है, क्या है भैया, प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, अनेक प्रकार से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या, कैसे बांटते हैं, किस प्रकार से प्राचीन इतिहास को जो है कम से कम मान लीजिए 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से प्राचीन इतिहास के, ठीक है।
प्राचीन इतिहास को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भैया? 6 भागों में। ठीक है, प्राचीन इतिहास को 6 भागों में बांटा गया, पूरी तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, 6 भागों में। ठीक है, तो पहला जो हमारा भाग था प्राचीन इतिहास का, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, पहला, ठीक है, इसमें जो है पहला है, ठीक है, पहला, दूसरा और क्या बोलते हैं, तीसरा। ठीक है, पहला हमारा क्या था भैया? पहला हमारा जो है महाजनपद। ठीक है, महाजनपद, 16 महाजनपद आप लोग जानते होंगे, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 16 महाजनपद के बाद इसका जो समय सारणी है ना, ठीक है, इसका जो समय टाइमिंग लाइन है, 6वीं शताब्दी। शताब्दी और सदी में अंतर नहीं जानते हो, ठीक है, तो बता देना मैं कमेंट में इसको, और उसको मैं पूरी तरीके से बता दूंगा। शताब्दी, ठीक है, 16 शताब्दी में एक साल का 100 साल की शताब्दी होता है, एक सदी होता है। ठीक है, उसके प्रकार जो है शताब्दी, शताब्दी और सदी में समझ लीजिए अंतर किस प्रकार से होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करिएगा और हम इसको ऊपर जो है अलग से नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, सदी और शताब्दी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा है दूसरा है, दूसरा इसमें जो है मगध साम्राज्य। किसका है भैया? मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। ठीक है, देखिए इतिहास को अगर टाइम लाइन के अनुसार पढ़ेंगे तभी इतिहास हमें समझ में आएगी। इसका जो टाइमिंग लाइन 600 BC से, ठीक है, 600 BC से कहाँ तक भैया? 300 BC तक, 300 BC तक। ठीक है, इसका जो टाइमिंग लाइन है, ये तो हमारा पहला था। उसके बाद हमारा क्या दूसरा है, उसके बाद तीसरा हमारा क्या है नेक्स्ट। ठीक है, तीसरा की मैं बात करूँ तो तीसरा हमारा क्या है भैया? ठीक है, तीसरा हमारा है मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, 16 महाजनपद के बाद मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जो टाइमिंग की बात होती है, टाइमिंग इसका जो है कितना है? 323 BC AD से। ठीक है, 323 AD से, ठीक है, कहाँ तक? 323 BC से, 323 BC से 300 BC तक। ठीक है, इसका जो टाइमिंग लाइन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका पार्ट, कहने का मतलब हमारा क्या था? तीसरा था। ठीक है, उसके बाद चौथा इसका है, चौथा। ठीक है, चौथा क्या है? चौथे की मैं बात करूँ, चौथा हमारा क्या है देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चौथा जो है मौर्योत्तर काल आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल क्या होता है? मौर्योत्तर काल, इसका जो टाइमिंग लाइन होता है मौर्योत्तर काल का, ठीक है, इसका टाइमिंग लाइन होता है 184 BC से, ठीक है, 319 अब AD आ जाएगा। ठीक है, AD। ठीक है, ये चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा क्या था? पांचवा प्रकार क्या था भैया? पांचवा, ठीक है, पांचवा हमारा था गुप्त साम्राज्य। क्या था? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य जो था इसका जो टाइमिंग लाइन है आपको पता है, टाइमिंग लाइन क्या है? 319 AD से कहाँ तक? 550 AD तक। ठीक है, AD का मतलब होता है ईस्वी। ठीक है, उसके बाद जो चौथा छठवा होता है हमारा, छठवा क्या होता है? छठवा, ठीक है, छठवा जो हमारा होता है, छठवा क्या होता है? छठवा हमारा होता है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल, ठीक है, हर्षवर्धन काल। इसका जो टाइमिंग लाइन होता है 606 AD से, ठीक है, AD से 647 AD तक। ठीक है, ये तो हमारा प्राचीन इतिहास की भी मैंने चर्चा की। प्राचीन इतिहास किस प्रकार से 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो मैंने देखा पहला क्या था? 16 महाजनपद को देखा, 16 महाजनपद का जो वर्णन किया गया अंगुत्तर निकाय में किया गया। कहाँ पे किया गया भैया? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इसका जिक्र मिलता है 16 महाजनपद का। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। और यहाँ पे उसके बाद दूसरा जो हमारा मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य की जो टाइमिंग की बात की जाए तो 600 BC से जो है 300 BC तक मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या होता है?
इसका टाइमिंग लाइन होता है, ठीक है, इसका जो टाइमिंग लाइन होता है, इसका तो टाइमिंग लाइन 323 BC से जो है 300 BC तक। उसके बाद जो हमारा आता है चौथा क्या होता है, मरणोत्तर काल। मरणोत्तर काल की मैं बात करूँ तो मरणोत्तर काल जो होता है 184 BC से 319 AD तक, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट हमारा पाँचवा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की अगर टाइमिंग की बात करूँ 319 AD से 550 AD तक, ठीक है। उसके बाद छठवा जो होता है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल जो है 606 AD से लेकर 647 AD तक, ठीक है। ये तो हमारा जो है प्राचीन इतिहास था, और प्राचीन इतिहास के बारे में हमने पूरी तरीके से विस्तृत रूप से देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन, ठीक है, देख लेते हैं फिर से एक बार समझ लेते हैं, नहीं तो चीज़ें हमारे दिमाग से पूरी तरीके से उतर जाएंगी, ठीक है। हमने देखा था प्राचीन इतिहास को हमने 6 भागों में बांटा, आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। अब चलेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास कितने भागों में बांटा गया, किस प्रकार से, ठीक है। जो मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास की मैं बात करूँ, इसको भी जो है कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 भागों में कौन कौन से होते हैं, पहला, ठीक है, तो 2 भाग इसके भी होते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, उत्तर मध्यकालीन, ठीक है, उत्तर मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, और जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद दूसरा जो होता है पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन, ठीक है। और दोनों की मैं टाइमिंग की बात करूँ तो इसका जो टाइमिंग होता है, दोनों का टाइमिंग में अंतर है, ठीक है। दोनों के टाइमिंग में क्या होता है, ये 13वीं शताब्दी में, 13वीं से 18वीं शताब्दी में, शताब्दी, ठीक है, 13वीं से 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग लाइन है, ठीक है, इसका जो टाइमिंग लाइन है, ठीक है, ठीक है, 18वीं से 18वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, ठीक है, शताब्दी में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। अब उत्तर मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन, इसको हमने मध्यकालीन इतिहास को 2 भागों में बांटा, उत्तर मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन, ठीक है। अब उत्तर मध्यकालीन को जो है कितने भागों में बांटा गया, इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको भी हम जो है 3 तरीके से बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भैया देख लीजिए, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारा उत्तर भारत, ठीक है, क्या है, उत्तर भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत। उसके बाद जो हमारा दूसरा है, ठीक है, ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन क्या है, सब वंश हैं, ठीक है, ये मत सोचिएगा कोई। उसके बाद दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है, दक्षिण भारत जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब दक्षिण भारत में जो है जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, उत्तर भारत है, उत्तर भारत में किस प्रकार से लोग रहते थे और क्या थे, ठीक है। अब उत्तर भारत को भी, जो उत्तर भारत में लोग रहते थे, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, ये ढक्कन और दक्षिण, ठीक है। अब इसमें जो वंश रहते थे, कौन कौन वंश रहे उत्तर भारत में, जो वंश रहता था, पहला वंश कौन था, दिखे ध्यान से, नहीं क्रम वाइज, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो पहला हमारा वंश था दिल्ली सल्तनत, कौन सा था भैया, दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद दूसरा वंश रहता था इसमें मुगल, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में आपको पता है औरंगजेब जो था 1757 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, तभी से जाके हमारा देश पूरी तरीके से आज़ादी से किस प्रकार से धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे आगे चल के, ठीक है, क्योंकि समस्याएं हो जाएंगी काफ़ी। उसके बाद दूसरा जो हमारा है चौहान है, क्योंकि टाइम टाइम का अभाव, उसके बाद प्लस जो है वीडियो केवल टाइमिंग लाइन के ऊपर है, ठीक है, क्या है, चौहान वंश, ठीक है, चौहान है, ठीक है, चौहान, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ढक्कन के हैं, ढक्कन में कौन कौन से रहते थे आपको पता है, विजयनगर साम्राज्य, जिसमें अलबरौनी और बुक्का ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे, हरिहर और बुक्का नामक, ठीक है, राजा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। इसमें क्या बात की गई, विजयनगर साम्राज्य की बात की गई कंप्लीटली एक केवल, ठीक है। और इसमें जो है दक्षिण भारत में क्या कौन कौन रहते थे, ठीक है, छोटे छोटे बहुत वंश रहते थे, इनका नाम क्या है भैया, ठीक है, चेर, क्या है, चेर, चेर और पांड्य, पांड्य। उसके बाद पाल, पाल, पल्लव, पल्लव,
और चोल। ठीक है, ये 5 वंश रहते थे कहाँ पे? दक्षिण भारत में। जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है भैया? इंडिया है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है? इंडिया है, सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक है, ये क्या है? ये इंडिया है। इंडिया की इस तरफ क्या है? उत्तर भारत है। ठीक है, उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में अगर मैं रेखा खींच दूँ, यहाँ पे कार्य रेखा, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण वाले भारत में कौन कौन लोग रहते थे? चेल, चोर, पांड्य और पाल और पल्लव वंश। ठीक है, यहाँ पे ये लोग रहते थे। और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के लोग रहते थे उत्तर भारत में रहते थे कहाँ पे? इस तरफ रहते थे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कौन? पाल, चोल, ये सब लोग रहते थे। उसके बाद इस वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे जो लोग रहते थे कौन? दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और चौहान वंश वाले लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं किसने, ये तो हमारा क्या था? पहला भाग था। ठीक है, इसमें देखा उत्तर भारत, उसके उसी प्रकार पूर्व मध्यकालीन भारत को जो है कितने भागों में बांटते हैं? ठीक है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं भैया? 3 भागों में बांटते हैं। इसको भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। ठीक है, जिस प्रकार ये बांटा गया उसी प्रकार ये भी 3 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो इस 3 भागों में कौन कौन से हैं देख लीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा था पहले, क्या देखा था? इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो पहला इसमें क्या था? आपने देखा था उत्तर उत्तर भारत। ठीक है, इसको भी पूर्व मध्यकालीन भारत को भी, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत और क्या था दूसरा? दूसरा क्या था हमारा? ढक्कन था, ढक्कन, ढक्कन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा था, तीसरा क्या था भैया? दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत। ठीक है, इसमें भी जो है वंश रहते थे। कौन कौन से वंश रहते थे? देखिए, ये मध्यकालीन की बात देखिए, हमारा जो उत्तर मध्यकालीन, इसके बाद जैसे विकास किया कुछ दिन बाद ये क्या हो गए? ये लोग आ गए मध्य पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास। इसमें जो है उत्तर में कौन कौन रहते थे? सॉरी, यहाँ पे जो पाल वंश था ये पाल वंश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर में कौन कौन लोग रहते थे? उत्तर में जो लोग रहते थे भैया, ठीक है, उत्तर में, ठीक है, उत्तर वंश में, उत्तर में कौन कौन लोग रहते थे? यहाँ पे 3 वंश रहते थे। कौन कौन से? राजपूत, राजपूत। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा चालुक, चालुक, चालुक। उसके बाद जो हमारा वंश था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, सब छोटे छोटे वंश से, बहुत छोटे छोटे वंश से, ये सब के सब क्या है? बहुत छोटे छोटे वंश से। ठीक है, इसके बाद दक्कन में कौन कौन रहता था? आपको पता है, चालुक और राष्ट्रकूट। केवल चालुक, चालुक और व राष्ट्रकूट। ठीक है, ये केवल दक्कन में यही लोग रहते थे, राष्ट्रकूट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में कौन कौन रहते थे? आपको पता है, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन में, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन के दक्षिण भारत में कौन कौन लोग रहते थे? तो यहाँ पे जो लोग रहते थे कौन रहते थे? पांड्य। कौन? पांड्य। ठीक है, पांड्य। और कौन रहते थे? चोल वंश। ठीक है, ये तो हमारी पूरी जानकारी मिल गई हमें एक टाइमिंग लाइन के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और बेहतरीन जानकारी एक बार फटाफट चलिए रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि चीज़ें हमारे दिमाग से उतरने ना पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इतिहास अपने आप में बहुत ही शानदार विषय है और इसको जो है जब तक टाइमिंग लाइन से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समस्याएं होती जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा इतिहास। देखा इतिहास क्या होता है, हमने बताया इतिहास मतलब एक ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है उससे क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। उससे क्या बोलते हैं भैया? इतिहास। जो इतिहास के पिता हैं कौन है? हेरोडोटस जी हैं। ठीक है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस जी हैं। ठीक है, अगर मैं प्रागैतिहासिक काल की बात करूँ तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी भैया? डेनियल विल्सन ने दी थी। कौन दी थी? डेनियल, डेनियल विल्सन ने, विल्सन। ठीक है, विल्सन ने। ठीक है, डेनियल विल्सन ने दी थी। कब दी थी? 1851 ईस्वी में। ठीक है, ये तो हमारे इतिहासकार थे। उसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट है, हमने देखा इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 प्रकार के, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था? राइटिंग नो अर्थात लेखन का विकास नहीं हुआ था और लोग जो है पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते। तो उसके बाद हमारा दूसरा आता है। दूसरा क्या आता है भैया? दूसरा जो हमारा है, ठीक है, हमारा दूसरा जो है आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल में जो है राइटिंग यस था अर्थात बट लेकिन, इसमें लेकिन लगा अर्थात लिखा गया था बट लेकिन पढ़ा नहीं गया था। किसके द्वारा? हमारे इतिहासकारों द्वारा। उसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल में लेखन का विकास हुआ और हमारे इतिहासकारों द्वारा उसको पढ़ा भी गया। और कहीं ना कहीं इतिहास जो मुख्य रूप से टॉपिक जो शुरू होता है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक काल शुरू होता है, क्योंकि यहाँ साक्ष्य जो है जानकारी साक्ष्यों के आधार पर ना होकर लिखित जानकारी मिलती है। सो इसलिए इतिहास जो है यहाँ से पढ़ा जाता है मुख्य रूप से कंपटीटिव एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऐतिहासिक काल से आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, ठीक है, जो हमने देखा प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं? ये 3 भाग प्रकार से। कौन कौन से? 3 प्रकार से। कौन कौन से? पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इसकी मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 800 BC से, उसके बाद 800 BC से लेकर 4000 BC तक, उसके बाद 4000 BC से लेकर
नवपाषाण काल की, ठीक है। इसको हम नवपाषाण काल की 4000 BC से लेकर 250 BC तक, ठीक है। उसके बाद पूर्व पाषाण काल को हम कितने भागों में बांटते हैं भैया? पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? निम्न पूर्व पाषाण काल, ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूर्व पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पूर्व पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे आ जाते हैं भैया? फटक से आदिऐतिहासिक काल, अर्थात जिसमें लेखन का विकास नहीं हुआ था। इसको किस प्रकार से बांटे? हमने इसको देखा, आदिऐतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया भैया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में कौन कौन से हमने बताया? क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 2500 BC से लेकर 1500 BC तक इसकी जो टाइमिंग है। उसके बाद वैदिक सभ्यता की मैं बात करूँ तो वैदिक सभ्यता जो है, ठीक है, 2500 1500 BC से लेकर 600 BC तक, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम वैदिक काल को भी कितने भागों में बांटे हैं भैया? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कौन कौन से हैं? ठीक है, ऋग्वैदिक काल और क्या था? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो हमने देखा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब इसको भी जो हमने उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल जिसमें वेदों का वर्णन किया गया, तो हमने इस प्रकार आदिऐतिहासिक काल को भी पूरी तरीके से देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे आ जाते हैं भैया? ठीक है, आदिऐतिहासिक काल को हमने देख लिया। अब देखेंगे क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन का विकास, कहीं ना कहीं इतिहास का जो विस्तृत जानकारी अर्थात सक्षम रूप से मिलती है, बेहतरीन जानकारी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक काल से हमें मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेखन का विकास हो गया था और हमारे इतिहासकारों द्वारा पढ़ा गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो सही जानकारी हमें दी जाती है इतिहास के संबंध में, तो ऐतिहासिक काल से ही शुरू होता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल की मैं बात करूँ, ऐतिहासिक काल को जो है कितने भागों में बांटा गया भैया? हमने देखा 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कौन कौन से? चलिए बारी बारी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हमने देखा? प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। 3 प्रकार से हमने बांटा। और सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की टाइमिंग की बात करूँ तो 600 BC से लेकर 712 AD तक, जब तक मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण नहीं करता तब तक, ठीक है। क्योंकि 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया हमने बताया था, ठीक है। इसको 6 प्रकार से 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 6 भाग? कौन कौन से हमने बताया था? तो हमने देखा था, क्या देखा था? सबसे पहले 16 महाजनपद का उदय हुआ। 16 महाजनपद का उदय जो होता है उसका वर्णन किसमें मिलता है? उत्तर निकाय में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हमने देखा था 600 BC की टाइमिंग की मैं बात करूँ, 600 BC से लेकर 300 BC तक, ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है मौर्य का साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में क्या होता है? 300 BC से लेकर 300 BC तक, ठीक है, 300 BC से लेकर 300 BC तक। उसके बाद जो चौथा हमारा नेक्स्ट होता है, चौथा हमारा क्या होता है भैया? ठीक है, चौथा हमारा होता है मरणोत्तर काल। मरणोत्तर काल के जो समय की बात होती है 184 BC से लेकर 319 AD तक, ठीक है। उसके बाद पांचवा हमारा होता है गुप्त सम्राट। गुप्त सम्राट में हमने बताया था 319 से AD से लेकर 550 AD तक, ठीक है, AD तक। उसके बाद छठवा जो होता है 6 प्रकार के जो छठवा होता है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल की मैं अगर टाइमिंग की बात करूँ 606 AD से लेकर 647 AD तक, ठीक है। ये तो हमारे प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त परिचय हो गया। उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में जान लेते हैं, देख लीजिए, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की मैं बात करते हुए कितने प्रकार से बांटा गया भैया? 2 प्रकार से, ठीक है। कौन कौन से? 2 प्रकार से। 2 प्रकार कौन कौन से देखा हमने? मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने देखा, ठीक है, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन? उत्तर मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन, ठीक है। उत्तर मध्यकालीन की अगर मैं बात करूँ तो इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। उत्तर भारत और दक्कन, उसके बाद दक्षिण, ठीक है। ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताए गए। इसमें 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार में कौन कौन से वंश रहते थे और किस प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, ठीक है। तो पहला था क्या था? दिल्ली वंश था। उसके बाद उत्तर भारत में यानी उत्तर मध्यकालीन के उत्तर भारत में जो है दिल्ली वंश रहता था। उसके बाद मुगल साम्राज्य रहता था, मुगल वंश, सॉरी। उसके बाद चौहान वंश। उसके बाद ढक्कन में जो होता था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। हरिहर और बुक्का नामक जो थे वही लोग क्या किए थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दक्षिण भारत के इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में हमने देखा चेर, चोल और पांड्य और पल्लव, ठीक है। 3 वंश दक्षिण भारत में अपना सत्ता जमा लेते हैं। और उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट मध्यकालीन के बाद जो है इसी को हम कितने इसको जो है पूर्व यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को उत्तर मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन 2 भागों में बांटा गया। तो हमने मध्यकालीन भारत को पूरी तरीके से देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे कौन? पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या था हमने बताया। ये भी कितने प्रकार से बांटा गया भैया? 3 प्रकार से। कौन कौन से? 3 प्रकार से। उत्तर भारत, उसके बाद दक्कन और दक्षिण, ठीक है। इस वंश में कौन कौन से लोग रहते थे हमने बताया। उत्तर भारत में जो है राष्ट्रकूट वंश रहता था, चालुक्य वंश रहता था और राष्ट्रकूट वंश रहता था। उसके बाद दक्कन में जो है चालुक्य और राष्ट्रकूट, ठीक है। दक्षिण भारत में जो है पांड्य, चोल, ठीक है। ये सारे वंश रहते थे। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट जो है जानकारी समझ में आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड की जाती रहेंगी, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा जो था मुख्य उद्देश्य था और टाइमिंग लाइनिंग का, और जो टाइमिंग लाइन है पूरी तरीके से समाप्ति की ओर चलता है, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग लाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग जो है नोट्स पेन बना लीजिए बढ़िया से अच्छे से, और जिससे कि किसी प्रकार कोई डाउट्स ना हो। क्योंकि देखिए इतिहास हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे किसी भी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, अगर जब तक आप
अब बात होती है किसकी, ठीक है। जब तक आप पूरी तरीके से टाइमिंग लाइन नहीं समझेंगे तब तक आप अगर फेयर बनाते भी हैं तो आपको बेहतरीन जानकारी नहीं प्रोवाइड हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टाइमिंग लाइन को समझ लीजिए बेहतरीन तरीके से, उसके बाद जो है नोट्स बनाइए अच्छे से, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को एकदम ईमानदारी के साथ एकदम मस्त से पढ़िए, ठीक है। और हो सके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जानते हैं एक प्रकार का मेमोरी होता है, और मेमोरी जैसे ये हैंग हो जाता है तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस प्रकार समझ लीजिए रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपकी चीज़ें जो है माइंड जो है कंसेप्ट में पूरी तरीके से माइंड में बैठा रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत, और आप लोग अपनी पढ़ाई को मस्त पढ़िए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपसे किसी प्रकार से कोई उम्मीद करते हैं तो उस उम्मीद को आप लोग बिल्कुल ही मत तोड़ें, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जो मुख्य था, ठीक है। और अब बात होगी ऐतिहासिक काल की, और ऐतिहासिक काल की जो है हम अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐतिहासिक काल में आप लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक काल में अनेक प्रकार के आंदोलन शुरू हो गए थे, इसलिए जो है उसका टाइमिंग लाइन से कोई विशेष महत्व नहीं है। तो महत्व तो है ही है, लेकिन फिर भी ज़्यादा महत्व नहीं है। जो हमारा सेशन था मुख्य रूप से जो आप लोग समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, आज का हमारा वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और टाइमिंग लाइन देख लिए हैं, टाइमिंग के लाइन के अनुसार जो है अपना वीडियो को जो है अपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नमस्ते, बाय बाय। आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही।